ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। की न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन यानी इंटक ने अपनी मांगों के चलते शहर में निकाली रैली और दिया धरना। हिमालयन विकलांग कल्याण संस्था की मासिक बैठक का मंडी में हुआ आयोजन। प्रशासन और विभागों के सौतेले व्यवहार पर संस्था ने जताया रोष। शिवरात्रि महोत्सव के पहले चरण में मंडी में हुआ मैराथन का आयोजन। 21 किलोमीटर वर्ग में बिलासपुर से आए फौजी रविंद्र कुमार ने जीता प्रथम पुरस्कार। और देश और प्रदेश के साथ मंडी के नन्हे मुन्नों ने भी चखा 2 बूंद जिंदगी का स्वाद। पोलियो रविवार पर बच्चों को पिलाई गई पोलियो की वैक्सीन। सराज घाटी के जंजैहली के पास के चूलू थाच में 1 दिवसीय कर्मचारी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मिल्क फेड के चेयरमैन ठाकुर चेतराम ने की। इस अवसर पर पूरे विधानसभा के कर्मचारियों और अधिकारियों ने काफी तादाद में भाग लिया, जिसके दौरान सभी कर्मचारी और अधिकारियों ने अपनी अपनी समस्याएं ठाकुर चेतराम के सामने रखी और उम्मीद जताई कि वे उन समस्याओं को सरकार के सामने उठाएंगे। इस दौरान जंजैहली व्यापार मंडल का शिष्टमंडल भी उनसे मिला। शिष्टमंडल द्वारा एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें ठाकुर चेतराम से आग्रह किया गया है कि वे लोगों की मुख्य डिमांड, जो कि जंजैहली में एसडीएम कार्यालय खोलने को लेकर है, उस पर कोई ठोस कार्रवाई की जाए। लोगों ने इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार से यह जोरदार अपील की है कि जल्द से जल्द जंजैहली में एसडीएम कार्यालय खोला जाए, क्योंकि कार्यालय ना होने की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कि हमारे अधिकारी यहाँ से बाहर या हम बाहर सर्विस नहीं करना चाहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि जब सराज में जो है कई पोस्टें खाली पड़ी होती है, इसलिए सराज का अधिकारी, सराज का कर्मचारी सराज में ही खपना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि ठाकुर चेतराम ये जो है निरपेक्ष भाव से जो है हमारे जो एम्प्लॉइयों की समस्या है उनका निर्वहन करेंगे। 500 लिस्ट उसकी निकली टीजीटी से लेक्चर के लिए प्रमोट हुए, परंतु जेवीटी के 5 सालों से बैकलॉग नहीं निकल रहा है। उसके लिए हमारी पीटीएफ से मैं अनुरोध करूंगा, हमारे इंद्र भारद्वाज जी हैं यहाँ पर, कि वो भी माननीय मिल्क फेडरेशन के अध्यक्ष जी से अनुरोध करें कि राजा साहब यहाँ आ रहे हैं, उनके उस टाइम इस बात को जोर शोर से रखें कि जेवीटी के जो बीएड लोग हैं, बीएड टीचर्स हैं, उनकी प्रमोशन जल्द से जल्द की जाए, क्योंकि अभी 500 लगभग 500 सीटें खाली अभी एकदम इमीडिएट हुई है। ठाकुर साहब, ध्यान दिया जाए इस बात की तरफ। यदि इन क्षेत्रों में अपना आईपीएच का डिवीजन हो सकता है, अपना इलेक्ट्रिसिटी का ऑफिस हो सकता है, तो ये हमारे क्षेत्रों में ये चीजें क्यों नहीं हो रही है? हमारे बच्चे भी प्रभावित हो रहा, हमारे पोतरे भी प्रभावित ना हो, ये काम हो जाए। ठाकुर साहब, हमारी बहुत सारी आशाएं यहाँ पर टिकी हुई है, कृपया इन बातों की तरफ ध्यान दिया जाए। ठाकुर चेतराम ने लोगों और कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि उनकी तमाम समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएंगी और उम्मीद की है कि सराज की समस्याओं का जल्दी ही निदान हो जाएगा, क्योंकि जल्दी ही मुख्यमंत्री सराज के दौरा करने वाले हैं। करके यहाँ पर कर्मचारियों ने और स्थानीय जनता ने बात अपनी रखी और इस विषय को लेकर के ये मेरे पास तो ये ताकत नहीं है। मैं तो मिल्क फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ, जिसके बारे में कुछ मैं कह सकता हूँ। ये सारा जो कार्य क्षेत्र है ये माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्य क्षेत्र है, श्रीमती प्रतिभा सिंह जी का कार्य क्षेत्र है। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ एक डेपुटेशन कुछ दिन पहले मिला था, उनसे आग्रह किया है कि वो जंजैहली में आकर जंजैहली में आए और जनता उनका काफ़ी उम्मीदों से उनका इंतज़ार कर रही है। मुझे पूर्ण आशा है कि वो जो पहले हफ्ते में 1 या 2 तारीख तक वो अपना समय
देंगे, क्योंकि काफ़ी व्यस्त जा रहा है उनका समय, ये जानते हैं आप। और उनके समक्ष जो इन सारी बातों को हम उठाएंगे, मिलजुल के उठाएंगे, पत्रकार उठाएंगे, स्थानीय लोग उठाएंगे, और मुझे पूर्ण आशा है कि इस बारे में मुख्यमंत्री जी ज़रूर कोई ना कोई अपना जो निर्णय लेंगे। के न्यूज़ के लिए जंजैहली से के आर कौशल की रिपोर्ट। भारत ने पोलियो की जंग लगभग जीत ली है, फिर भी सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती और इसी के चलते हर साल जनवरी और फरवरी में पोलियो रविवार मनाया जाता है। हालांकि साल के अन्य दिनों में भी पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के चलते 5 साल से छोटे बच्चों को पल्स पोलियो की 2 बूंदें दी जाती हैं। आज पूरे देश के साथ मंडी के नन्हे मुन्नों ने भी पोलियो वैक्सीन का स्वाद चखा। पोलियो रविवार के चलते मंडी के पोलियो बूथ्स पर सुबह से ही लोग अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ आते रहे। कुछ बच्चों ने बड़े मजे से 2 बूथ जिंदगी का स्वाद चखा, पर कुछ ने थोड़ी बहुत परेशानी जरूर पैदा की। बस हो गया। पोलियो अभियान के हेल्थ वर्कर्स ने बताया कि आज देश भर की तरह मंडी में भी 2 बूंदें पोलियो वैक्सीन की पिलाई जा रही हैं और बच्चों की पहचान के लिए उनकी उंगलियों पर मार्किंग भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसी मार्किंग की वजह से उन्हें घर घर जाकर ये पता लगाने में आसानी हो जाती है कि किस बच्चे ने दवाई पी है और किसने नहीं। उन्होंने बताया कि यूं तो इस मर्तबा लोग काफ़ी जागरूक हो गए हैं, पर फिर भी 1 या 2% बच्चे बूथ पर आने से चूक जाते हैं, जिनको उनके घर पे ही जाकर दवाई पिलाई जाती है। कितना अच्छा है। आज पोलियो ड्रॉप्स पिला रहे हैं, ये 2nd राउंड है और आज बच्चों को हमने 180 पिला दी। वैसे हम 200 के ऊपर ही बच्चों को पिलाते हैं और बूथ 4 बजे तक खुला रहेगा। 4 बजे तक बच्चे 210 तक हो जाते हैं, उससे ऊपर ही होते हैं। और बच्चों को दवाई पिलाने से क्या फ़ायदा है? बच्चों को दवाई पिलाने से ये फ़ायदा है कि बच्चों को कभी पोलियो नहीं होगा और यहाँ पे पिलाएंगे फ्रेश दवाई तो ज़्यादा इफेक्ट करेगी वो, और बच्चों को कभी भी पोलियो की बीमारी नहीं होगी। बच्चों को टांगे टेढ़ी होती थी, उनको चलने में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब ये बीमारी कई सालों से इंडिया में नहीं है। हिमाचल में तो खैर नहीं है, पर इंडिया में भी नहीं हो रही है। बस हो गया। जी मैम, मैंने आज अपने बेटे को पोलियो की दवाई पिलाई है और ये दवाई जो है बच्चों को बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। तो मैं सबसे यही अपील करना चाहूँगी कि आप सब लोग अपने बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स पिलाएं और इससे जो भी बीमारियां होती हैं उनसे। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बस हो गया। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव शुरू होने में 1 हफ्ते से भी कम का वक्त रह गया है और इसी के चलते देव कमरूनाग मंडी की ओर प्रस्थान भी कर चुके हैं। देव कमरूनाग अपने कारकरिंदों व बजंत्रियों के साथ शिवरात्रि मेले के लिए पूरा रास्ता पैदल ही अख्तियार करते हैं। इस दौरान रास्ते में कमरूनाग के भक्त उनका आशीर्वाद पाने के लिए उनके रात के ठहरने का बंदोबस्त भी करते हैं। आइए हम आपको तफसील से बताते हैं देव कमरूनाग की इस यात्रा के बारे में। परंपरा के अनुसार शिवरात्रि मेले के 1 सप्ताह पूर्व देवता अपने मूल स्थान कांडी कमरूनाग घाटी से मंडी मेले के लिए रवाना हो जाते हैं। 26 फरवरी दोपहर बाद करीब 3 बजे बड़ा देव कमरूनाग मंडी पहुंचेंगे और राज देवता माधोराय के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। गौरतलब रहे कि देव कमरूनाग जब तक मंडी नहीं पहुंचते हैं तब तक शिवरात्रि मेले के काज शुरू नहीं होते हैं। देवता के गुरु धर्मदत्त ने बताया कि बड़ा देव का हर जगह भव्य स्वागत किया जाता है। देव कमरूनाग को बारिश का देवता तथा बड़ा देव के नाम से भी जाना जाता है। निचले और मैदानी क्षेत्रों की ओर ढोल नगाड़ों व करनालों सहित सैकड़ों की संख्या में लोग देव कमरूनाग के साथ उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। इस साल लंबे समय से चली आ रही भारी बर्फबारी व बारिश से जहां किसानों के चेहरे नाखुश नजर आ रहे हैं, वहीं देव कमरूनाग के शिवरात्रि मेले में प्रवास करने से लोगों के चेहरे पर देवता द्वारा आसमान साफ किए जाने की आशा की किरण देखने को मिल रही है। देव कमरूनाग के शिवरात्रि दौरा शुरू होते ही आसमान छटते बादल इस बात का संदेश देते हैं कि जल्द ही आसमान साफ होने वाला है और कड़ाके की धूप लगने ही वाली है। जहां जहां से देव कमरूनाग का काफिला जाता है वहां के लोग और किसान अपने इलाके में आसमान साफ रहने की अरदास करते आपको दिख जाएंगे। बहरहाल मंडी शिवरात्रि मेले में बारिश के कारण कुछ खलल न पड़े, ऐसी उम्मीद और प्रार्थना मंडी के सभी लोग और व्यापारी जरूर कर रहे होंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। मंडी नागरिक अधिकार मंच ने भूतनाथ सराय में एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें अधिकार मंच के अब तक के किए गए कार्यों पर चर्चा की गई और साथ ही आगे की रणनीति पर भी विचार किया गया। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अधिकार मंच के संयोजक हरमिंद सिंह बिट्टू और उपाध्यक्ष सरिता आंडा। इस संदर्भ में इस उद्देश्य को लेकर किसी भी वर्ग से मंडी के नागरिकों को एक आज का जो ये जनरल हाउस था उसको बुलाया गया था। संगठन का जो एक कार्यकारिणी थी, एक जनरल बॉडी थी, उसका जो है इसमें किया जाए, लोगों को जिम्मेवारियां सौंपी जाएं और जो भी हमारी सभी वार्डों में, जो कि हमने पहले से ये निर्धारित किया हुआ है, क्योंकि नागरिक अधिकार मंच का कार्य क्षेत्र जो है वो नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र में आता है, वहाँ तक सीमित है। तो 13 वार्ड जो है हमारे, 13 वार्ड में जो है वो कार्यकारिणी का जो है वो गठित की जाए, ताकि कुछ जो समस्याएं हैं वो तो पूरे शहर के संदर्भ में हैं, कुछ समस्याएं ऐसी हैं क्योंकि मंडी जो बसा हुआ है उसकी भौगोलिक स्थिति अलग अलग है, तो भौगोलिक स्थितियों को लेके कुछ वार्डों की अपनी समस्याएं हैं। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो भी इसमें कमेटियां बन के आएँ, जो भी वार्ड वाइज कमेटियां बने, वो अपने लेवल पे उन समस्याओं पर मंथन करें। ये है कि मैडम कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है कि किसने इसमें अहम रोल अदा किया है। तो हमने उन्हें जवाब दिया कि प्रशासन अपनी जगह बेबस है और जिन लोगों का आपने चुन के प्रतिनिधि भेजा है वो चुप्पी साधे बैठे हैं, जिन्होंने भीतर से प्रशासन को जो निर्देश दे चुके हैं उसके अनुसार प्रशासन ने अपना फैसला सुना दिया है कि ये पडल में होगा। चलिए तो के न्यूज़ में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक मंडी। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 कोचिंग संस्थान है, जहां मुख्यतः मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग AIPMT, AIIMS, BSc नर्सिंग, फार्मेसी, IIT, JEE व पैट की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उच्च शिक्षा प्राप्त व अनुभवी शिक्षकों द्वारा कराई जाती है। इसके अलावा यहाँ बैंक POs, बैंक क्लर्क्स, NDA, CDS, आर्मी, पुलिस, पटवारी, CTET, JBT TET, HP TET आदि की भी कोचिंग उपलब्ध है। सचदेवा पिछले 14 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है और हमारे संस्थान में हजारों विद्यार्थी कोचिंग लेकर चयनित हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज, कोचिंग डिवीजन, पडल, मंडी। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9451125400। श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर गुटकर मंडी में अब आप पा सकते हैं विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज। यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर प्रमोद सिन्हा, जो करते हैं हृदय, मधुमेह, माइग्रेन, सिरदर्द, दमे इत्यादि सभी प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज।
डॉक्टर देवेंद्र मरवा जो करते हैं सभी प्रकार के पेट के रोगों, पेट दर्द, पित्ते की पथरी, गाल ब्लैडर की पथरी, अल्सर, हर्निया, शरीर पर सभी प्रकार की गांठों का सफल इलाज और ऑपरेशन। डॉक्टर अमित कौशल सभी प्रकार की कान, नाक, गले व हेड नेक कैंसर के रोगों का सफल इलाज व ऑपरेशन। डॉक्टर मौल श्री लता शर्मा जो करती हैं सभी प्रकार के महिला रोगों का सफल इलाज। डॉक्टर शिवांगी शर्मा जो करती हैं सभी प्रकार के चर्म रोगों व सौंदर्य समस्याओं का सफल इलाज। डॉक्टर पीपी सिंह जो करते हैं शरीर की सभी हड्डियों के दर्द का इलाज व घुटने, कंधे, कूल्हे के ऑपरेशन और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। इसके अलावा अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, सभी प्रकार के खून टेस्ट, इको टेस्ट, टीएमटी, 24 घंटे फार्मेसी, एम्बुलेंस और इमरजेंसी सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, गुटकर। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के पहले चरण में आज मंडी में एक मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें हर उम्र के लोगों ने पूरे जोश और जज्बे के साथ इस आयोजन में हिस्सा लिया। इस मैराथन में जीतने वाले प्रतिभागियों को क्रमशः 15,000, 11,000 और 9,000 रुपए इनाम स्वरूप दिए गए। इस मैराथन के पुरुषों के 21 किलोमीटर वर्ग में बिलासपुर से आए फौजी प्रवीण कुमार ने प्रथम स्थान हासिल किया। रविवार की सुबह जब ज्यादातर लोग रविवार की छुट्टी मनाने में मशगूल थे, ठीक उसी वक्त मंडी के सेरी मंच पर जिला प्रशासन की तरफ से हाफ मैराथन का आयोजन किया जा रहा था। इस मैराथन की शुरुआत सेरी मंच से की गई और डीसी मंडी देवेश कुमार ने हर वर्ग के प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस मौके पर डीसी मंडी देवेश कुमार ने कहा कि इस प्रतियोगिता में 18 साल से बड़े पुरुषों के लिए 21 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 10.5 किलोमीटर, साथ ही 18 साल से कम उम्र के प्रतिभागियों के लिए 7 किलोमीटर मैराथन का आयोजन किया गया। डीसी मंडी ने कहा कि उन्हें बेहद खुशी है कि शिवरात्रि जैसे कार्यक्रम का आगाज ऐसी प्रतियोगिता से हो रहा है और कहा कि वे चाहते हैं कि इस परंपरा को आगे भी ऐसे ही जारी रखा जाए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला 2014 अब शुरू होने जा रहा है। उसके प्रथम चरण में हमारी जो खेल उप समिति है, जिसके कि एसपी साहब श्री RS नेगी जी अध्यक्ष हैं, इनके इनिशिएटिव से ये निर्णय लिया गया है कि इस बार शिवरात्रि में एक मैराथन का भी आयोजन किया जाएगा। आज इस मैराथन को हमने सुबह फ्लैग ऑफ किया है और जो 18 साल से बड़े व्यक्ति हैं, उसमें जो पुरुष हैं उनके लिए 21 किलोमीटर की, महिलाओं के लिए 10.5 किलोमीटर की और 18 वर्ष से कम कुछ पार्टिसिपेंट्स और आए थे, उनके लिए तकरीबन 7 किलोमीटर की दौड़ का भी आज आयोजन किया गया है। पर्पस ये है कि इस मेले के दौरान हम बच्चों का, आम आदमी का, सभी सिटीजन्स का ध्यान जो हमारे फिजिकल फिटनेस है इसकी ओर डालने के लिए इस मैराथन का इस बार आयोजन किया गया है। तकरीबन 80,000 से 1 लाख रुपए तक इसके आयोजन पे व्यय किया गया है और इसमें हमने स्पॉन्सर्स को भी शामिल किया है। सैमसंग, NTPC और ACC बरमाणा ने भी इसमें जो है अपनी भागीदारी करी है। उसमें टी-शर्ट्स और स्पोर्ट कैप्स भी आज दी गई हैं। मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी शुरुआत है शिवरात्रि मेला की और हर वर्ष इस किस्म से ये कायम रहेगी, ऐसा मेरी इच्छा है। इस मैराथन के अंडर 18 कैटेगरी में प्रथम आई बिलासपुर की मधुबाला ने बताया, नेशनल खेलने गई थी और मेरा 31वां स्थान रहा वहाँ पे, और मैं 1 जनवरी को क्रॉस कंट्री गई थी शिमला में, वहाँ पे मेरा 11वां स्थान रहा है और बस यहाँ पे बहुत अच्छा लगा मेरे को दौड़कर, बहुत अच्छा। लोगों में सेहत के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रशासन का यह प्रयास काबिल तारीफ है और ऐसे आयोजनों से उभरते हुए खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका भी मिलता है। कैमरा पर्सन लुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़। खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रखेंगे, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।